Hello students, very good morning all of you and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. Dear students, in today's class, we will continue the chapter The Homecoming that is written by Rabindranath Tagore. In our last videos, we have already completed the two parts of this chapter and today this is the last part. Okay? So let's start. He thought of his band of boy companions over whom he was despot. Who ये ही किसके लिए कहा जा रहा है? फटिक के लिए, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है. उसके लिए सारी बातें कही जा रही हैं कि वो याद कर रहा है अपने उस ग्रुप को, अपने उस बच्चों की उस झुंड को जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था, उनके साथ घूमता था, फिरता था. यानी उनका एक डेस्पोट था, यानी कि उनके एक तानाशाह था. एंड एबव ऑल, और इस सभी से ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और इन सभी से ऊपर याद कर रहा था अपनी मदर की उस मेमोरीज को. टायरेंट मीन्स एक तानाशाह की तरह जो व्यवहार करती थी. हु हैड सच ए प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम, वो उसके खिलाफ कुछ एक तरह का प्रेजुडाइज, एक भेदभावपूर्ण व्यवहार रखती थी. ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, और दिन रात उस पर नजर रखती थी, उस पर अधिकार रखती थी. अब वो कुछ याद कर रहा है, महसूस कर रहा है काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स. वो चाहता है कि ऐसा फिजिकल लव जैसे कि लोग जानवरों को भी प्यार करते हैं. ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, उसकी एक लालसा है, उसकी एक ऐसी इच्छा है कि उसे भी कोई प्यार करे. एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, इनएक्सप्रेसिबल जिसको व्यक्त ना किया जा सके. विस्टफुलनेस, उसके अंदर एक उत्कंठा, एक बहुत अजीब सी कुंठा उसके मन में भर गई है कि उसके पास कोई नहीं है, एब्सेंस है सब कुछ. ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, उसके दिल में दबी हुई एक साइलेंट आवाज़ है जो कि अपनी मदर के लिए. इनमोस्ट बहुत अंतरात्मा से अंतर्मन तक एक दिल में उसके आवाज़ है अपनी मदर के लिए. कैसे? लाइक द लोविंग ऑफ काल्फ इन द ट्विलाइट. ट्विलाइट मीन्स होता है जैसे शाम हो जाती है, मान लो गाय का एक छोटा सा बछड़ा है और शाम होते होते जिस तरह अपनी माँ को याद करके वो चिल्लाता है, रभाता है, ठीक उसी तरह इसके दिल में भी वही फीलिंग्स आ रही हैं कि इसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब सिर्फ माँ दिखाई दे रही है. हिज लव, दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉडी. दिस लव, ये जो प्यार था, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, एक जानवर की भी एक मूल प्रवृत्ति हो गई है, मतलब एक बिल्कुल नेचुरल था जो भी था. एजिटेटेड द साई, एजिटेड मीन्स एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उसको एक्साइटमेंट, मतलब शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ती जा रही थी. नर्वस था बहुत ज़्यादा, लीन कमज़ोर था, अनकौत बहुत ज़्यादा भद्दा और गंवार जैसा दिख रहा था. एंड अगली बॉय, और गांव का गंवार, एक गंदा बच्चा वो दिख रहा है. नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी उसकी इस फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है. बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली. प्रेड मीन्स, लेकिन वो नष्ट कर रही थी उसके दिमाग को, उसके माइंड को, उसकी सोचने की क्षमता को नष्ट कर रही थी जो फीलिंग है उसकी. इस बात को और कोई नहीं समझ सकता था कि कितने बड़े पेन से वो गुजर रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक. अब पूरे स्कूल में फटिक से ज़्यादा और कोई बैकवर्ड बच्चा नहीं था, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ वही था. He gaped and remained silent when the teachers asked him a question, and like an overladen ass, patiently suffered all the blows that came down on his back. अब वो गैप करने लगा, क्लास में साइलेंट रहने लगा. When the teacher asked him a question, जब भी टीचर उसे क्वेश्चन करते तो वो इस तरह से बिहेव करता जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन किसी गधे पर रख दिया जाए और उसको पीछे से मारा जाए तब भी वो कुछ नहीं कहता है. तो सेम कंडीशन यहाँ इसकी हो गई है. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. जब बाकी सब बच्चे बाहर खेलने आते थे तो ये विंडो के पास खड़ा हो जाता था और विष्टभरी नज़रों से, एक लालसा भरी नज़रों से, एक एक्साइटमेंट में ये उनकी तरफ देखता था कि काश मुझे भी ऐसा मिले. And if by chance he espied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. और अगर बाई चांस
वो देख लेता था, एस्पायर्ड मीन्स देख लेता था बच्चों को खेलते हुए किसी खुली छत पर। हिज हार्ट वुड एच विद लॉन्गिंग, तो उसका हृदय भी लालसा से भर जाता था कि काश वो भी खेल पाता, क्योंकि अब तो वो दीवारों में कैद हो गया, खुली जगह तो उसको मिलती नहीं है। वन डे ही समड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपने सारा साहस इकट्ठा किया पूरी हिम्मत करके, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं अपने घर कब जा सकता हूँ। द अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम, अच्छा छुट्टियाँ आने दो तब चलेंगे। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, एंड देयर वाज नो लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। अब इंतजार करने के अलावा और कुछ ऑप्शन था ही नहीं। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन उसकी लेसन बुक खो जाती है। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, हालांकि जब उसके पास किताबें थीं तभी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी समझने में। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो बिल्कुल ही असंभव हो गया क्योंकि किताबें ही नहीं रही। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीलेसली, दिन गुजरते गए और जो टीचर है उसको मारते रहे। केन मीन्स होते स्टिक, छड़ी, बेंत से उसको अनमर्सीलेसली, एक निर्दयता से मारते रहे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, अब उसकी जो स्थिति थी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई कि उसके अपने कजिन भी उस पर शर्मिंदा होने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। दे बिगिन टू जियर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़, इतना बाकी बच्चे नहीं करते थे जिससे कहीं ज़्यादा ये लोग, इसके कजिन, उसका मजाक बनाने लगे, उसकी इंसल्ट करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, फाइनली वो अपनी आंट के पास गया, एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, और उसको बताया कि मेरी किताब खो गई है। हिज आंट पर्च्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सेड, पर्च्ड मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने होठों को एकदम सिकोड़ लेना, और कंटेम्प्ट में एक मुझको माना अवमानना, जैसे तिरस्कार रूप में उससे कहा, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई न्यू बुक्स 5 times इन ए मंथ। क्लमसी मीन्स होता है उद्दंड, तुम गंवार व्यक्ति हो, बदतमीज हो तुम। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं, अपनी फैमिली के साथ साथ तुम्हारे लिए 5-5 बार किताबें मैं कहाँ से लाऊं एक महीने में। तो उसने उनको बहुत डांटा। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात, उस शाम को जब वो स्कूल से वापस आ रहा था, फटिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, फटिक को बहुत तेज सिर दर्द था और कांप रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसको लग रहा था कि उसको मलेरिया का फीवर होने वाला है जल्दी ही। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt, अब उसको लग रहा होगा कि मैं अब अपनी आंटी के लिए मैं और एक नई समस्या खड़ी करने जा रहा हूँ, खड़ी कर सकता हूँ, तो इस बात से और उसको डर लग रहा था। The next morning Fatigue was nowhere to be seen, अगली सुबह फटिक किसी को भी कहीं दिखाई नहीं दिया। All searches in the neighborhood proved futile, जितनी भी उसकी तलाश की गई पड़ोस में इधर उधर, वो सब क्या हुई, फेटाइल यानी कि बेकार साबित हुई। The rain had been pouring in torrents all night and those who went out in search of the boy got drenched through the skin, पूरी रात बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। टोरेंट्स मीन्स होता है पानी की बहुत ज़्यादा जलधाराएं बह रही थीं। ऑल नाइट, पूरी रात, और वो लोग भी जो उसको ढूंढने गए थे वापस आ गए पूरी तरह भीगे हुए। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, आखिरकार बिसम्बर को पुलिस से हेल्प लेनी पड़ी। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, दिन ढलने ही वाला था कि तभी एक पुलिस वैन दरवाजे पर आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑल फ्लूडेड, अब भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भरा हुआ था। 2 constables brought out Fatigue in their arms, 2 कांस्टेबल उसको अपनी बाहों में लेकर के आए फटिक को, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और उसको बिसम्बर के सामने रखा। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पैर तक पूरा भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, कीचड़ में हो रहा था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड, उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी। विद फीवर एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके पूरे अंग कांप रहे थे, पूरी बॉडी उसकी कांप रही थी।
Bisambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. बिसंबर ने उसको अपने हाथों में उठाया और अंदर लेकर के गया. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us." जब उसकी वाइफ ने देखा तो वो चिल्लाई, इस लड़के ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, इतनी सारी परेशानियां दे रखी हैं. Had not you better sent him home? तुम इसे घर वापस क्यों नहीं भेज देते? Fatigue heard her words and sobbed out loud. फटिक ने उसके शब्द सुने और सुबकते हुए तेज से बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन. अंकल मैं तो अपने घर ही जा रहा था लेकिन ये मुझे वापस ले आए. द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस. फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उस रात तक वो कैसा हुआ, बिल्कुल एक बेसुध हो गया. डेलीरियस मीन्स बेसुध हो गया. बिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर. बिसंबर एक डॉक्टर को लेके आए. फटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग. फटिक ने अपनी आंखें खोली. फीवर से बहुत ज़्यादा तप रहा है, उसका बदन चल रहा है और उसने सीलिंग की छत की तरफ देखा. एंड सैड वैकेंटी, और बड़े उम्मीद से उसने पूछा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट? क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? मे आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूँ? Bisambar wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own. बिसंबर समझ गया वो क्या कहना चाह रहा था. उसकी स्थिति को देखते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया एंड sat by him through the night, और पूरी रात उसके साथ वहाँ बैठा रहा. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगा और एक साथ उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई. क्या कह रहा है? मदर, ही क्राइड, वो चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत मारो. मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस तरह से मत मारो. द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम. थोड़े से समय के लिए वो कॉन्शियस हुआ था, उसको होश आया. ही टर्न्ड हिज आईज अबाउट द रूम. उसने चारों तरफ अपनी आंखों को घुमा के देखा कमरे में, एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, कि उसे उम्मीद हो कि कोई आने वाला है. At last, with an air of disappointment, his head sank back to the pillow. कोई नहीं आया, सिर्फ निराशा उसको मिली और वो तकिए पे पीछे फिर से लेट गया. He turned his face to the wall with a deep sigh. उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया और एक गहरी सांस ली. Bisambar knew his thoughts. वो उसके थॉट्स को समझ रहा है. And bending down his head, और नीचे अपना सिर झुका लिया. Whispered, धीरे से उसने बोला, फटिक आई हैव सेंड फॉर योर मदर. मैंने तुम्हारी मदर को बुलाने के लिए भेज दिया है. द डे वेंट बाई. दिन गुजर गया. द डॉक्टर सैड इन ए ट्रबल वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल. डॉक्टर ने बड़े परेशानी वाली आवाज़ में कहा कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा गंभीर है. फटिक बिगिन टू क्राई आउट. फटिक चिल्लाने लगा, रोने लगा. बाय द मार्क 3 फैथम्स, बाय द मार्क 4 फैथम्स, बाय द मार्क, ये सब वो चिल्लाने लगा. अब ये सारी आवाज़ें उसने कहाँ सुनी थी? अच्छा, फैथम्स मैं आपको बता दूँ, एक माप होती है. 1 फैथम बराबर 6 फीट होता है और इससे पानी की गहराई नापी जाती है. तो ये सारी आवाज़ें इसने कहाँ सुनी हैं? ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन. कि जहाँ ही रहता था नदी में, नदी के पास, वहाँ पर जो नाविक होते थे वो नाव चलाया करते थे और उसको चलाते समय वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. आज वो खुद अपने आप में एक अनंत गहराइयों वाले सागर को माप रहा है, उसमें खुद ही संघर्ष कर रहा है. Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind. अब देर शाम को फटिक की माँ रोती हुई वर्स्ट एकदम चिल्लाती हुई कमरे में आती है. Like a whirlwind. whirlwind होता है बवंडर या तूफान, चक्रवात. एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने आप को पटकती हैं उसके बिस्तर पर इधर उधर. एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, बहुत तेजी से रोती हैं और चिल्लाती हैं. बिसंबर ट्राइड टू काल्म हर एगिटेशन. एगिटेशन होता है उत्तेजना, उनका जो एक्साइटमेंट उस समय था उसको उसने शांत करने की कोशिश की. बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड. लेकिन उन्होंने अपने आप को बेड पर पटक दिया. एंड क्राइड, चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बेटे, मेरे लाडले. इस तरह से वो रोने लगी. फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स.
वो बड़ा बेचैन था, वो रुक गया फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, अपने हाथ पर वो इधर उधर मार रहा था, उसने वो भी रोक लिया। तो जब उसने अपना नाम सुना तो ही सेड ए, हाँ, हल्की से उसने आवाज़ दी। यानी इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया है वो कि उसको जो पहले ध्यान दे रहा था, सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, वो कुछ नोटिस नहीं कर पा रहा है। उसके मुंह से बस हल्की सी एक आह निकलती है। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई, फटीग माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटीग वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, बहुत धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, वो देख नहीं पा रहा किसी को, सेड, कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियां आ गई। अब यहाँ पर वो पूछ नहीं रहा है कि छुट्टियां आ गई या नहीं, अब वो फाइनली कह रहा है कि छुट्टियां आ गई। इसका मतलब हिज लाइफ इज एंडेड, कि अब उसका जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर द होम कमिंग ख़त्म होता है और बड़ी इसकी एक सॉरोफुल एंडिंग होती है। जो घर वापस जाना था वो कभी घर वापस जा ही नहीं पाया। वापस गया तो कहाँ, जहाँ से हर कोई आया वहाँ वापस चला गया। तो एक 14 ईयर्स की एज में एक बच्चे के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ होना, ये सारी घटनाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि 14 वर्ष का बच्चा बहुत एक अजीब ही स्थिति में होता है। वो प्यार चाहता है, लेकिन लोगों के लिए वो बड़ा हो चुका होता है। लोग इसको छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, उनकी नज़र में वो छोटा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि इसके बहुत सारे से क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से विचार करना है कि इस सारे घटनाक्रम का जिम्मेदार आखिर कौन? जो भी उसने फेस किया, सफ़र किया, इसका जिम्मेदार कौन? प्रथम दृष्टया आपको लग सकता है कि उसकी जो आंटी हैं, मामी, वो इसके जिम्मेदार हैं। आपको लग सकता है कि उसके मदर जिम्मेदार हैं जिन्होंने भेज दिया। ये भी लग सकता है कि ये खुद जिम्मेदार है। लेकिन आप अपना विचार करें और विचार करके इसका आंसर दें। तो ये थी एक बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल स्टोरी, द होम कमिंग। In our next videos, we will discuss the next lessons. Okay, students. Thank you so much. Have a nice day.